अब देखो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। 2.2 का दूसरा का पहला है ये। तो 2.2 का दूसरा का पहला इसमें क्या पूछता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। हमको जो है शून्य दे रखा है और उसका द्विघात बहुपद जो है हमें ज्ञात करना है। तो देखो शून्यकों का योगफल दे रखा है पहला, और दूसरा दिक्कत दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। अब हमें क्या बोलता है कि द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के शून्यकों का योगफल हमें पहले याद होना चाहिए कि माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस देखो माइनस ऑलरेडी माइनस दिया है सूत्र में, तो माइनस हमने रख दिया। बी का वैल्यू क्या दिया है, तो बी का देखो माइनस बी, तो बी ऊपर में है तो बी का मान देखिए क्या देख रखा है, 1 दे रखा है, तो हमने 1 रख दिया। अब बट्टा में ए का मान देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 4, तो 4 रख दी, ये हो गया। अगला देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए, तो सी का मान कितना दे रखा है -1, तो -1 रख दिए, और ए का तो हमको मान पहले से ज्ञात हो गया, तो 4 तो 4 रख दिया, ठीक है। अब हमको पता है कोई भी द्विघात समीकरण लिखने के लिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमको पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, है ना। तो देखिए x² के साथ किसका गुणा है, a का, तो a का मान कितना था, a का मान कितना था 4। देखिए a का जगह हम क्या रख दिए 4 रख दिए, क्योंकि हमारा a का मान क्या है 4 आया है, बस हो गया। अगर यहाँ पर प्लस है तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। हम देखते हैं b का मान कितना है, तो b का मान कितना है जी -1, तो -1 है, तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस b का मान है x, तो 1, तो 1 को x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा। अब c का मान कितना है -1, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या कराएगा तो माइनस हो जाएगा, और c का मान 1 है, तो देखो c का मान 1 है। देखो द्विघात बहुपद हमारा व्यापक रूप में याद रहेगा, है ना। हाँ, तो व्यापक रूप में क्या करना है, ax² + bx + c, यही ना होता है द्विघात समीकरण का ही होता है। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग, ठीक ना। इसको हटा देते हैं, हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है √2 और एक देख रखा है 1/3। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है। शून्यकों का योगफल बार बार ना बताएंगे, इसलिए -b/a रट्टा मार। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, और हम देख रहे हैं कि -b का वैल्यू दे रखा है √2, और a का मान हमको पता है किसी संख्या के नीचे में a का मान, मतलब कोई भी जो हमारा ऊपर वाला क्या होता है अंश होता है, नीचे वाला हर